RR मूवी का एक्शन कह लो या फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स कह लो, सिनेमाटोग्राफी, म्यूज़िक, सब कुछ बढ़िया है। तो पर मैं आज उन सब पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं कुछ अलग से 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से RR एक मास्टरपीस बनी है। सबसे पहला पॉइंट, एक्स्ट्रास आर जेम। हर मूवी में एक्स्ट्रास की ज़रूरत तो होती है। जूनियर आर्टिस्ट यानी कि एक्स्ट्रास मतलब जूनियर आर्टिस्ट, उन सब की ज़रूरत होती है और बहुत सी मूवीज़ उसको बखूबी कर पाती है और नहीं भी कर पाती है। कुछ मूवीज़ में एक्स्ट्रास अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से उस मूवी का मज़ा किरकिरा कर देते हैं, मतलब उसमें कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.0। 2.0 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर वो उस पर खड़ी नहीं उतर पाई। मतलब उन्होंने कोशिश करी करने की, अच्छा करने की। उसमें कुछ सीन्स थे जैसे कि मोबाइल का उड़ना, या फिर जब मोबाइल उड़ रहे होते हैं, या फिर जब मोबाइल खरीदने जाते हैं। ऐसे बहुत से सीन हैं जहाँ पे एक्स्ट्रास ने अपनी ओवर एक्टिंग से वो कनेक्शन ब्रेक कर दिया। वहीं एज़ कम्पेयर टू RR में बहुत सारे सीन हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ी है। भले ही वो सीन हो जहाँ पे वो रामचरण कैरेक्टर राम इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर और भी कोई भी सीन और कोई सीन हो, सभी में एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे में उस सीन को, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूँ इंट्रोडक्शन सीन की, उस सीन में इतने सारे लोगों की ज़रूरत थी, हज़ारों लोगों की ज़रूरत थी। और वहाँ पर हर एक इंसान ने, हर एक जूनियर आर्टिस्ट ने अपना रोल बखूबी निभाया। इस वजह से हमारा हमारा ध्यान भटका नहीं। वो पूरा सीन लेजेंडरी बन पाया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रामचरण ने या फिर राजा मौली की टीम ने नहीं, हर एक बंदा जो भी उसमें सीन में इन्वॉल्व था, उन सभी ने अपना काम बखूबी किया। इस वजह से वो 30 दिन में वो पूरी शूटिंग खत्म हुई और वो एक सीन इतना शानदार बनकर आया। इसलिए एक्स्ट्रास, इस मूवी में एक्स्ट्रास ने बहुत बढ़िया काम करा है। दूसरा पॉइंट आता है वायलेंस। बाकी मूवीज़ में भी वायलेंस दिखाया जाता है, पर वो एक लिमिट तक रखते हैं। फॉर एग्जांपल राजा मौली सर की मूवी की बात करते हैं, बाहुबली। उसमें वायलेंस की ज़रूरत थी, वार मूवी थी वो एक तरीके की, उसमें वायलेंस की ज़रूरत थी, दिखाया भी, पर बहुत ही उभर कर वो खून खराबा नहीं दिखाया गया एज़ कम्पेयर टू RR में। यहाँ पर वायलेंस की ज़रूरत थी, टॉर्चर दिखाना था उनको, ब्रिटिशर्स कैसे टॉर्चर करते हैं। और जो भी खून खराबा था वो तो दिखाया दिखाया, उसको अपने क्रिएटिविटी और स्पेशल इफेक्ट्स से और उभर कर दिखाया, जिससे कि वो पूरा एक विजुअली अपीलिंग फिल्म बन पाई। उसका वायलेंस से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा बिल्कुल भी। थर्ड पॉइंट आता है इस मूवी का, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इस पूरी मूवी में फैली हुई है। हर सीन में उन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी है और ब्रिलियंटली करी भी है। सबसे पहला एग्जांपल में अगर मैं लूँ, वो तो होगा जब राम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। उस सीन में राम के अगेंस्ट दिखा रखे हैं हज़ारों लोग, और वहाँ पे वो गया था एक बंदे को पकड़ने के लिए। ये पूरा सीन ऐसा नहीं है कि पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बन रखी है, साउथ की भी, बॉलीवुड की भी, जहाँ पर एक बंदे के अगेंस्ट में इतने सारे लोग दिखाते हैं और वो पूरा सीन अनरियलिस्टिक बन जाता है। मतलब कोई अगर अकेला कितने सारे लोगों का सामना कर रहा होगा, तो क्या क्या वो पॉसिबल नहीं है कि वो उन सबसे जीत पाए और उन सबको हरा पाए। मतलब उन सबसे वो उसका लड़ना वो पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक बन जाता है। पर इस मूवी में अपनी क्रिएटिविटी डालकर और पूरा उन्होंने उस सीन को रियलिस्टिक बना दिया। मतलब देखते वक्त ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सच में लग रहा था कि राम का कैरेक्टर अगर जाएगा उस भीड़ में, तो वो अपना उस बंदे को पकड़ कर ले आएगा, उन सबसे लड़कर उस बंदे को पकड़ कर वापस ले आएगा। एक सीन था जब वहाँ पर राम के कैरेक्टर के ऊपर मतलब इतने सारे लोग चढ़ गए थे, और ऐसे में वो पूरा दब गया था उनके नीचे। अब किसी भीड़ का अगर हम घुसेंगे और वहाँ से उन पर लड़ेंगे, तो ये सीन तो होना पक्का ही है कि वो सबके सब उस पर चढ़ जाएं। वो उन्होंने दिखाया। और यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर मूवीज़, उन्होंने ये नहीं करा कि राम का कैरेक्टर ऐसे फेंक रहा है उनको वो उड़ा उड़ा के पीछे। उन्होंने उस सीन को रियलिस्टिक बना दिया। कैसे? वहाँ पे राम का कैरेक्टर दबने के बाद काम था, और उसने सोचा, और एक एक का उसने कलाई पकड़ के तोड़ा, जिससे कि वो पीछे गया, थोड़े पीछे हुए लोग, और फिर अपनी स्टिक से एक के सर पे एक के मुंह पे मारा, दो तीन के मुंह पे मारा, नाक तोड़ी, ये सब करा, और तब जाके वो धीरे धीरे पीछे हुए और वो उस भीड़ से निकल पाया। और ये सब ऐसे छोटी छोटी बातों ने उस सीन को पूरा रियलिस्टिक बना दिया। बिलीव करने, ऐसा लग के सच में बिलीव हो रहा था, ऐसा देख के सच में बिलीव हो रहा था कि हाँ, ये कर सकते, मतलब अगर सच में राम कैरेक्टर जाएगा तो वो उस पूरी भीड़ का सामना कर कर भी उसको ले आएगा वापस, उस बंदे को पकड़ कर ले आएगा। सेकंड जो सीन आता है वो है जब भीम का कैरेक्टर पैलेस में घुसा था। वहाँ वहाँ पे पैलेस में उसने इन्वेट करा था। अब वो सीन मुझे लगा था कि अब वो 4-5 तो लोग हैं,
अब वो मल्ली को बचाने के लिए जाएंगे भी, वो बच्ची को बचाने के लिए जाएंगे, तो वो चोर छुपे जाएंगे। उस समय पार्टी हो रही थी वहाँ पर पैलेस में, चोर छुपे जाएंगे, अगर कोई गार्ड आ गया तो उससे थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, लेकिन फिर पकड़े जाना ही है उनको। पर वो तो पूरा का पूरा ट्रक ही लेके वहाँ पे घुस गए, और ट्रक में अब सारे जंगली जानवर को भर रखा था, जिससे कि उन्होंने पूरा वो जंगली जानवर को छोड़कर सबका ध्यान उन जानवरों में चला गया, और वो अपना वहाँ पे मल्ली को बचाने के लिए आगे बढ़ता गया। मैं सोचा नहीं था कि वो पूरा जानवर कोई पूरी फौज ले आएगा वहाँ पर, वो पूरा क्रिएटिविटी डालकर उस सीन को इतना ब्रिलियंट बना दिया, अमेजिंग। और उसके बाद तीसरा तीसरा तो उसका टाइटल ही खुद है। क्या आपको पता है कि इसका टाइटल को लेकर कहानी थी? आर आर का असली में मतलब है कि आर का मतलब है रामचरण, रामचरण का आर, फिर एक आर का मतलब है जूनियर NTR का आर, और फिर तीसरा आर यानी कि राजा मौली। तो ये इन तीनों का पहली बार कोलैबोरेशन हो रहा था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ऐसे ही इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया RR। लेकिन बाद में उन्होंने उसको कहानी से जो जोड़ा, कहानी से जोड़ के पूरा उस RR की नाम की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी, उसका रिसेम्बलेंस बढ़ा दिया। और भी मूवीज बनी जहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाया टाइटल में। अगर नाम बाहुबली है मेन कैरेक्टर तो बाहुबली नाम रख दो, मक्खी है मेन कैरेक्टर तो मक्खी नाम रख दो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने RRR नाम रखा, और पूरा उसको कहानी से जोड़ना वो बहुत ही ब्रिलियंट था। एक आर था रामचरण के कैरेक्टर का जो कि राइस था, राइस को से डिनोट करा, और दूसरा दूसरा था भीम का कैरेक्टर, भीम कैरेक्टर, उसको उन्होंने रोर से कनेक्ट करा। और फिर उन दोनों का जो कोलैबोरेशन हुआ था, मतलब जो दोनों साथ में मिले, उससे जो नया रिवोल्ट शुरू हुआ उनकी दोस्ती से, वो उसको उन्होंने आर से डिनोट करा। तो राइज रोर रिवोल्ट, वो उन्होंने क्रिएटिविटी जो दिखाई ना, बढ़िया था। पूरे 30 मिनट लगा दिए, लेकिन हाँ पूरा दिखाया कि RR नाम रखा है तो क्यों नाम रखा है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। फोर्थ पॉइंट आता है नो अननेसेसरी सॉन्ग। बहुत सी फिल्मों में है, मैं इंडिया में तो अगर इंडिया में फिल्म बनती है तो उसमें सॉन्ग होना जरूरी हो जाता है एक तरीके से, वो डालते ही डालते हैं सॉन्ग, और ऐसे में इसने RR ने भी डाला है। पर यहाँ पर इन्होंने कोई भी अननेसेसरी सॉन्ग को नहीं डाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, बाहुबली का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर एक सीन, बाहुबली के पहले पार्ट में सीन था जब बाहुबली और उसका भाई जा रहे होते हैं किसी क्लब टाइप के एरिया में एक बंदे को पकड़ने के लिए। तो वहाँ पर वो, लेकिन बाहुबली फिर डांस करने लग जाता है डांस करने लग जाता है, गाना गाने लग जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो सीन नहीं होता, अगर वो गाना नहीं होता, तो फिर भी कहानी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कहानी कोई बदलती नहीं। सेकंड पार्ट में भी जब वो देवसेना को लेकर वापस जा रहा होता है माहिष्मती साम्राज्य में, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई बोट में कोई गाना दिखा रखा है, वो भी अगर नहीं होता तो कोई कहानी कोई बदलती नहीं, अगर वो गाना नहीं होता तो। एज कम्पेयर टू RR, यहाँ पर जो भी गाने थे, मैक्सिमम गाने वो सब बैकग्राउंड में चल रहे थे और कहानी आगे आगे बढ़ रही थी। जब उनका दोस्ती का गाना था वो भी बैकग्राउंड में था, जब वो आखिरी में लड़ते हैं तब भी वो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। पर 2 गाने हैं जो कि बैकग्राउंड में नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने कोई डांस वगैरह दिखाया है। एक तो था हिंदी डब में शोले, जो कि वो तो एंड में आता है मूवी के, उसको तो वो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो एंड में उसको छोड़ो। फिर आता है गाना नाटू नाटू, नाटू नाटू, लेकिन इम्पोर्टेंट था कहानी के लिए, वो गाना दिखाना जरूरी था, क्योंकि उस गाने की वजह से ही जैनी उससे, अख्तर से, मतलब कि भीम का कैरेक्टर जो अख्तर वो प्ले कर रहा था बीच में, उससे कनेक्ट हो पाती है। और साथ ही में लोगों को ब्रिटिशर्स और इंडियंस का उन्होंने दिखा रखा है कि आर्टिस्टिक मामले में भी, यानी कि डांस और सॉन्ग्स के मामले में भी ब्रिटिशर्स से कैसे कम्पीट कर सकते हैं इंडियंस, उनको देसी नाच को दिखाना वहाँ पे ज़रूरी था। और नाटू नाटू गाने की वजह से ही RR को और ज़्यादा इम्पैक्ट मिला था पूरी दुनिया में। फॉरेनर्स ने, भले वो जापान हो, अमेरिका हो, लॉस एंजलिस, कहीं पर भी, वहाँ पर बहुत एडमायर करा लोगों ने उस गाने को, और उसको बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डांस सीक्वेंस भी बोला गया है पूरे वर्ल्ड के सिनेमा में। फिफ्थ पॉइंट आता है इस मूवी का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है स्टोरी टेलिंग। इस मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है दोनों कैरेक्टर का, राम का और भीम का, वो बहुत ही बढ़िया था। सबसे पहले राम का कैरेक्टर दिखाया उन्होंने सेल्फिश थोड़ा सा, मतलब जो अपने दोस्त, अपने लोगों का, भारत के लोगों का साथ नहीं दे रहा है पर ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा है। उसका मकसद क्या था नहीं पता, पर वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा है, अपने लोगों को मार रहा है। और वहीं पे भीम का कैरेक्टर, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि वो अपने ट्राइब की जो बच्ची है उसको बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने को तैयार है। वहाँ पे उसका कैरेक्टर सेल्फलेस दिखा रखे हैं। शुरुआत में भी राम सेल्फिश थोड़ा सा और भीम थोड़ा सेल्फलेस। बाद में पता चलता है कि जो राम कैरेक्टर है वो देश को लेकर सोच रहा है, वो पूरे देश को, उसका सोचना है कि अगर सबको हथियार मिल जाएंगे तब हम रिवोल्ट कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
लेकिन उसकी भी ये थिंकिंग चेंज होती है जब भीम के कैरेक्टर को टॉर्चर किया जा रहा होता है। उस समय में, वो सीन में, वहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता, वहाँ पे औरतें होती, बूढ़े होते हैं, और जो कि अपने आर्टिसन के काम करके या फिर जो भी काम करके अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। पर उस समय भीम को टॉर्चर होता हुआ देखकर और उसका वो गाना सुनकर भीम उनको इंस्पायर कर देता है कि वो वहाँ पर विद्रोह करने लग जाते हैं अंग्रेजों के, बिना अपनी जान की परवाह करे। ये देख के राम इंस्पायर होता है कि उसका सोचना गलत था। राम को लगता था कि हथियार देकर ही वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है रिवॉल्ट करने के लिए, लेकिन भीम ने वो सिर्फ अपने गाने से कर दिया। यहाँ पर राम को एक क्लियर पर्पस मिला। उसका पर्पस तो बढ़िया था, पर वहाँ पे वो क्लियरिटी मिली कि वो कैसे लोगों को अपने साथ मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़ सकता है। और फिर भीम का कैरेक्टर भी राम से इंस्पायर होता है। भीम अभी तक अपने ट्राइब के लोगों के लिए सोचा था, लेकिन जब उससे पता चलता है कि राम अपने लिए या फिर अपने गांव के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए सोचकर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तब उसको एक बिगर पर्पस मिलता है अपनी लाइफ में कि अपने देश के लिए कुछ करने का। यहाँ और इन 3 घंटे में जो उन्होंने दिखाया है कि दोनों कैरेक्टर का डेवलपमेंट साथ साथ डेवलप हो रहे हैं, एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। राम क्लियर पर्पस के लिए और भीम बिगर पर्पस के लिए। ये इस फिल्म की ट्रिब्यूटी थी, ये RR की ट्रिब्यूटी थी। ऐसी स्टोरी टेलिंग की वजह से ही लोगों के मन में ऐसी फिल्में बस जाती है, और ऐसी स्टोरी टेलिंग ही है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है अवतार जैसी मूवी को और एंड गेम जैसी मूवी को। अवतार को लोग देखने गए थे क्योंकि उसके विजुअल इफेक्ट्स इतने बढ़िया थे, उसको विजुअली अपीलिंग मूवी थी। लेकिन एंड गेम को बार बार देखने गए क्योंकि उससे एक कनेक्शन बिल्ड हुआ था। वो कनेक्शन उन्होंने अपने स्पेशल इफेक्ट से नहीं, अपने कैरेक्टर से कनेक्शन बिठाया, और वैसा ही कनेक्शन अपने कैरेक्टर के साथ बिल्ड कर पाई थी राजामौली सर की फिल्म RR। विजुअल इफेक्ट्स तो बहुत बढ़िया दिए ही, साथ में एक कनेक्शन भी बिल्ड कर पाई उन 3 घंटों में, सिर्फ उन 3 घंटों में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि RR एक मास्टरपीस है।